हेलो फ्रेंड्स, 30 डे स्पीकिंग चैलेंज का आज ये हमारा 6 डे है। आपको बोला जाए कि 200 या 500 लोगों के सामने आपको स्पीच देनी है और आपको हकलाहट की प्रॉब्लम भी है, तो क्या आप ये कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आप मना कर देंगे। तो ऐसी ही एक मैं कहानी बताना चाहता हूँ अल्बर्ट प्रिंस की। अल्बर्ट प्रिंस का जन्म हुआ 1895 में। ये इंग्लैंड के शासक किंग जॉर्ज पंचम के दूसरे पुत्र थे। बचपन से ही उनके पिता सख्त रहे, प्रिंस अल्बर्ट के पिता सख्त थे, तो इनको थोड़ी सी हकलाहट की प्रॉब्लम का कारण वहाँ से भी बताया जाता है। ये बाएं हाथ से लिखते थे, इनको ज़बरदस्ती दाएं हाथ से लिखने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उस समय वो डॉक्टर मानते थे कि अगर आप बाएं हाथ से लिखते हो तो आपकी हकलाहट की प्रॉब्लम बढ़ती है। ये सख्ती के कारण या डॉक्टरों के कारण इनकी हकलाहट और धीरे धीरे बढ़ती गई। एक समय आया 1925 में, जब ब्रिटिश एम्पायर एग्जीबिशन था, वहाँ पर इनको भाषण देना था। कई लोग थे, दुनिया के दूसरे लोग भी थे। रेडियो पर उनका भाषण पूरी दुनिया में सुना जा रहा था उस समय। इनको हकलाहट के कारण या अपने बोलने के डर के कारण वहाँ पे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो भाषण दे ही नहीं पाए। और उस शर्मिंदगी उनके लाइफ का सबसे बड़ा शर्मिंदगी का वो समय होगा। इन्हें कई डॉक्टरों से, कई थेरेपिस्ट से इलाज भी करवाया था, पर उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। और उनने एक बार तो सोच लिया था कि अब मैं कभी भी पब्लिक में कभी भी भाषण नहीं दूंगा, स्पीच नहीं दूंगा। फिर इनकी पत्नी एलिजाबेथ ने एक ऐसे साधारण डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी नहीं बोल सकते, उनके पास तो जिनकी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर की वाली भी कोई डिग्री नहीं थी, बस एक ये मनोवैज्ञानिक तरीके से इलाज करते थे। इनका नाम था लायनल लॉक। उनके पास में गए और वहाँ पे इनने एक साधारण तरीके से इलाज किया। लायनल लॉक का एक सिंपल सा फंडा था कि आप मेरे लिए एक राजा के बेटे नहीं हो, प्रिंस नहीं हो, एक साधारण व्यक्ति की तरह मैं आपका मनोवैज्ञानिक इलाज करूँगा, एक साधारण व्यक्ति समझ के आपका इलाज करूँगा। तो प्रिंस ने मान गए कि ठीक है। उनके इलाज करने के बहुत बेसिक तरीके थे। एक, उनको बोला गया कि आप जो वॉवेल्स होते हैं AEIOU, इनका उच्चारण खूब करो, अच्छे से करो, जोर जोर से करो। इसके बाद आप खिड़की के पास खड़े हो और जोर से चिल्लाओ, कुछ भी पढ़ना हो जोर से पढ़िए। एक और चीज़ उन्होंने बताई, आप कान में हेडफोन लगाइए और कोई सा म्यूजिक चलने दीजिए और उसके बाद में आप किताब पढ़िए। मतलब किताब पढ़ते हैं आप तो आपकी आवाज़ खुद को सुनाई नहीं देनी चाहिए। ये थेरेपी इतनी काम करी उनको कि उनने और उसमें एक चीज़ शामिल करी थी, आप सांस लीजिए अलग अलग, जैसे हम फेफड़ों में सांस भरते हैं, पेट में सांस भरते हैं। कई व्यायाम लायनल लोग ने उनको करवाए। धीरे धीरे इनकी हकलाहट कम हुई। 1936 में इनके भाई ने, बड़े भाई ने सिंहासन त्याग दिया, तो इनको मजबूरी में राजा बनना पड़ा। और उनने वहाँ पर भी एक साधारण सा भाषण दिया उस टाइम में। सबसे बड़ा दिन इनके लिए आया 1939 का, जब द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा की जा रही थी। उधर सामने थे जर्मन के हिटलर, एडोल्फ हिटलर को उस समय दुनिया का सबसे अच्छा वक्ता माना जाता था। उनके सामने एक तरह से अपने देश को संबोधित करना था प्रिंस अल्बर्ट को, जो अब किंग जॉर्ज 6 हो चुके थे अपने भाई के सिंहासन त्यागने के बाद। और उनने पहली बार वो भाषण बहुत अच्छे से इफेक्टिवली दिया और पूरे देश को, पूरे इंग्लैंड को उनने प्रभावित किया उससे। और भाषण का उनका कोई ऐसा तरीका नहीं था कि उनने तेज बोला या कुछ नई चीज़ें की। बस लायनल लोग ने जो उनको तरीके बताए थे, वहाँ पे इनने उसको, अपनी कमियों को दूर किया। जैसे कि जहाँ इनको हकलाहट की प्रॉब्लम थी वहाँ पे ये थोड़ा रुक जाते थे। दूसरी बात, जो शब्द कठिन थे उनने अपनी स्पीच से उन कठिन शब्दों को हटा दिया, साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब ऐसा नहीं है कि उनने पूरी तरह से बदल चुके थे, पर उनको पता चला कि उनके बोलने में कहाँ पर कमी है, कहाँ पर समस्या आती है, उन चीज़ों को उनने दूर किया और वह अच्छा भाषण दिया। वो एक अच्छे राजा साबित हुए। इंग्लैंड के महान शासकों में उनका नाम लिया जाता है, किंग जॉर्ज 6 का। तो आज मैंने ये कहानी इसलिए बताई, और ये आप एक इस पर मूवी भी बनी है, उसका नाम है शायद द किंग्स स्पीच, 2010 में रिलीज हुई है। आप अगर एक स्पीकर बनना चाहते हो, आप जैसे वही बात करें, कैमरे के सामने कैमरा फेस करना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, या पे कहीं पे भी पब्लिक में स्पीच देना चाहते हो, आपको वो मूवी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। उस मूवी में मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पसंद आई जो लायनल लॉक के जो थेरेपी के तरीके थे। जैसे आप
ए ई आई ओ यू, या हम हिंदी में बोले तो आ ई ऊ, इनको जोर जोर से बोलना है। खिड़की के सामने खड़े हो जाइए जहाँ शांत कोई भी नहीं हो सुनने वाला, वहाँ पे जोर जोर से बोलिए। हो सके भले ही गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, तो ये आपके वोकल्स खुलेंगे, आपको डर खत्म होगा बोलने का। सांस लेने का अभ्यास कीजिए, सांस तेज लेना या धीमी लेना, और बहुत देर तक सांस को लेना छोड़ना, वो तरीके जो उसमें बताए गए हैं अच्छे तरीके, आज भी वही तरीके काम करते हैं। तो हमारे ये बोलने के सेशन में हमारा 30 डे स्पीकिंग चैलेंज है इसी चीज़ के लिए कि हमें फ्लुएंट बोलना है या अच्छा बोलना है। तो कुछ ऐसी मूवीज़ देखिए, ऐसी कुछ किताबें पढ़िए। तो मैंने जो ये बहुत पहले मैंने ये मूवी देखी थी, कई सालों पहले देखी थी। तो मुझे ये आज का जो अपना सेशन था, ये आज की वीडियो में बनाना था, तो मैंने इसीलिए उसका जिक्र किया कि प्रैक्टिस करके हम अपने बोलने के तरीके को, बोलने के सलीके को, अच्छी वर्डिंग का इस्तेमाल करना ये सीख सकते हैं। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस कीजिए। आज भी मैं वही कर रहा हूँ, आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, वो मेरी आज की प्रैक्टिस है। बस मैं अनकट वीडियो बना रहा हूँ, शुरू करता हूँ, अंत करता हूँ, जो भी मैं बीच में रुक रहा हूँ, मेरा जो बोलने का तरीका है, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, सारा मैं डे बाय डे कोशिश करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। वीडियो में अनकट बनाता हूँ, ज़रूर है कि एक स्ट्रेस में पूरा वीडियो बनाता हूँ, बिना रिटेक लिए वीडियो बनाता हूँ, पर इसके पीछे की मैं पूरी प्रैक्टिस करता हूँ उसके पहले। और आप देखेंगे आज 6ठा दिन है, आप मेरा पहला वीडियो देखना, दूसरा देखना कि मैंने इंप्रूवमेंट किया। आज मेरे को और कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये रोज़ मेरी प्रैक्टिस में आ रहा है। तो आप भी, मैं बोल रहा हूँ कि वही प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिस अच्छे से खूब कीजिए, कुछ और अच्छे तरीके निकालिए। हम अच्छे तरीकों के बारे में बात करेंगे, मैं डे बाय डे रोज़ नई चीज़ें बताऊंगा, नए तरीके जो मैं सीख रहा हूँ वो आपको भी बताऊंगा। मैं जो जैसे इम्प्रूव कर पा रहा हूँ अपने आप को, मैं आपको भी वही तरीके बताऊंगा। और दोस्तों, अंत में यही कि आपको अगर वीडियो पसंद आया है, मेरी कोशिश पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके जो भी कमी हो, जो आप चाहते हैं कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं, हम किस चीज़ पे वीडियो बना सकते हैं या किस चीज़ पे बात कर सकते हैं, तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, ताकि आप 30 डे जर्नी में मेरे साथ में पूरे 30 दिन जुड़े रहें और आगे के आपके वीडियो के, मेरे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।